हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। उसके अलावा दोस्तों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। ठीक है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। ये ऑप्शन देखते हैं, केवल पुरानी मान्यताओं को बदलना, केवल पुरानी परंपराओं को बदलना, या फिर सी ऑप्शन निरीक्षण परीक्षण द्वारा पक्षपात रहित किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ जो आएगा वो हो जाएगा निरीक्षण और परीक्षण द्वारा पक्षपात रहित किसी निष्कर्ष तक पहुँचना। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रयोगात्मक कार्य से विकास होता है। ठीक है, निरीक्षण कुशलता का, बी चिंतन कुशलता का, सी ऑप्शन तर्क कुशलता का, या फिर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी का। तो प्रयोगात्मक कार्य से विकास होगा दोस्तों इन सभी का, यानी निरीक्षण कुशलता का, चिंतन कुशलता का और तर्क कुशलता का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि स्वनिर्मित सामग्री से विकास होता है। किसका विकास होता है। मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक व शारीरिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वनिर्मित सामग्री से विकास होगा मानसिक और शारीरिक। स्वनिर्मित सामग्री जो होती है जो खुद से निर्मित होती है, स्व माने होता है खुद। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों यहाँ पर आता है समाप्त होने वाले संसाधन हैं पेट्रोलियम, मिट्टी, ऊर्जा या फिर चट्टान। तो देखिए समाप्त होने वाला संसाधन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद ना तो मिट्टी समाप्त होने वाला संसाधन है, ना तो ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होगा सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो कभी कहाँ खत्म होती है। उसके बाद जो चट्टानें होती है वो कहाँ खत्म होती हैं। ठीक है ना, तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ये समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों यहाँ पर आता है कि सजीव है। क्या है सजीव। मानव है, पौधा है, कुत्ता है, या फिर ये सभी है। तो दोस्तों सजीव ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, सजीव वो होते हैं जिनमें दोस्तों जान होती है। ठीक है, तो मानव में जान होती है, पौधा होता है, कुत्ता होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है निर्जीव है। तो निर्जीव क्या है। वायु है, जल है, भूमि है, या फिर ये सभी। तो दोस्तों निर्जीव क्या है, तो निर्जीव हो जाएंगी ये सभी। वायु भी निर्जीव होती है, जल भी निर्जीव होता है और भूमि भी निर्जीव होती है। निर्जीव होती है जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सजीवों की विशेषता है। क्या विशेषता है। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है। बी ऑप्शन सजीव अपनी इच्छा से गति कर सकते हैं। सी ऑप्शन सजीवों में उत्तेजनशीलता रहती है, या फिर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सजीवों की जो ये विशेषता है, ठीक है, तो वो हो जाएंगी उपर्युक्त सभी, क्योंकि दोस्तों इसमें सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, सजीव अपनी इच्छा से गति कर सकते हैं, सजीवों में उत्तेजनशीलता भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ये सजीवों की विशेषता हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निर्जीवों की विशेषताएं, यानी जिनमें जान नहीं होती उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, देखिए निर्जीव पर्यावरण के प्रति सजग नहीं होते, निर्जीवों में प्रजनन क्रिया संभव नहीं, निर्जीवों में कोशिका संरचना व जीवन चक्र संभव नहीं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों निर्जीवों की विशेषताएं क्या है, तो निर्जीवों की विशेषताएं ये तीनों हो जाएंगी। निर्जीव पर्यावरण के प्रति सजग नहीं होते, निर्जीवों में प्रजनन क्रिया भी नहीं होती, निर्जीवों में कोशिका संरचना व जीवन चक्र संभव नहीं। तो इस तरीके से उपर्युक्त आंसर, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्न में से कौन सा सजीव नहीं है। घास, हाथी, कुर्सी या फिर अमीबा। तो देखिए दोस्तों घास, हाथी, कुर्सी और अमीबा को देखिए। तो दोस्तों जो कुर्सी है ये निर्जीव है। ठीक, बाकी घास भी सजीव हो जाएगी, हाथी भी सजीव हो जाएगा, अमीबा भी सजीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सजीवों का आकार और आकृति कैसी होती है। सजीव पूछ रहा है यहाँ पे, उनका आकार और आकृति कैसी होती है। निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, ए और बी दोनों, या नहीं होती। तो देखिए सजीवों का आकार और आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि श्वसन क्रिया होती है, पौधों में होती है, जंतुओं में होती है, दोनों में होती है, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो श्वसन क्रिया होती है वो पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वे वस्तुएं जिनका निर्माण
मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से करता है वे वस्तुएं कही जाती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं कही जाती हैं, या फिर मानव निर्मित वस्तुएं, या फिर मृतक पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से करता है वे वस्तुएं होती हैं मानव निर्मित। ठीक है, यानी जो मानव अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से बनाता है, ठीक, अपनी बुद्धि और कुशलता के बल पर, वो हो जाती हैं मानव निर्मित। जैसे कि हो गया कुर्सी आपकी हो गई, ठीक है, मेज हो गई, कोई कार हो गई, ठीक है, यानी जो भी सामग्री होती, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पेन वगैरह हो गया, जो भी सामग्री होती है, ठीक है, तो क्या होती है, वो मानव निर्मित होती है। उसके बाद दोस्तों प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी ये जो बी ए ऑप्शन यहाँ पर ये दे रहा है प्राकृतिक वस्तुएं, तो ये जो ईश्वर के द्वारा, ठीक, यानी गॉड गिफ्टेड जो होती हैं वो वस्तुएं यहाँ पर, जैसे आ गई आपके पहाड़ आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से पहाड़ होते हैं, पेड़ हो गया, इस तरीके से पक्षी हो गए, ठीक है, ज़मीन हो गए, यहाँ पे पठार टाइप के हो गए, जल हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है, यानी ईश्वर प्रदत्त द्वारा, यानी ईश्वर के द्वारा जो हमें निःशुल्क प्राप्त होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है सजीवों में, निर्जीवों में, मृतकों में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको सजीव, निर्जीव और मृतक यानी तीनों में जो है विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है सजीवों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ए ऑप्शन देखिए कोशिका संरचना, बी ऑप्शन कणों के जुड़ने से संरचना, या फिर सी ऑप्शन विभिन्न भागों के जुड़ने से संरचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सजीवों में दोस्तों पाई जाती है कोशिका संरचना यहाँ पे, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संवेदनशीलता और अनुकूलता पाई जाती है सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में पाई जाती है, मृतक में पाई जाती है, या फिर उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो संवेदनशीलता और अनुकूलता पाई जाती है दोस्तों सजीवों में, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अनुकूलन को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो अनुकूलन को दोस्तों यहाँ पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि अनुकूलन का प्रकार कौन सा है। ठीक है, तो संरचनात्मक अनुकूलन, शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन, या फिर सहचर्य अनुकूलन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो अनुकूलन के जो प्रकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। संरचनात्मक अनुकूलन होता है, शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन होता है, और सहचर्य अनुकूलन होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रोटोजोआ समुदाय के जंतु कितने तापमान में जीवित रहने में समर्थ होते हैं, 20 डिग्री से 40 डिग्री, 30 डिग्री से 50 डिग्री, या 10 डिग्री से 30 डिग्री, या फिर 60 डिग्री से 70 डिग्री। तो जो प्रोटोजोआ समुदाय के जंतु होते हैं ये जो 60 से 70 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसमें जीवित रहने के में समर्थ होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, या फिर ये सभी। तो मछली में श्वास लेने के लिए दोस्तों गलफड़ा पाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ठीक, धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े, या फिर फेफड़ा। तो देखिए अनुकूलन अंग इसमें कौन सा नहीं होगा, फेफड़े नहीं होंगे, बाकी धारा रेखित शरीर होता है, पंख भी उनके होते हैं, गलफड़े भी उनके होते हैं। ठीक है, उभयचर जंतु है कौन सा है, मेंढक है, मछली है, चिड़िया है, या फिर कुत्ता है। तो यहाँ पर उभयचर जंतु हो जाएगा मेंढक। ये दोस्तों क्या होता है, उभयचर होते हैं वो होते हैं जो जल और स्थल यानी जल और थल यानी जमीन और जल दोनों में भी वो लोग रह लेते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं उभयचर। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि सजीव में क्या होता है, जैसे आकार नहीं होता, वृद्धि नहीं होती, मात्रक नहीं होता, या फिर हृदय नहीं होता। तो सजीवों में दोस्तों वृद्धि होती है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर प्राणी है, खरगोश है, चूहा है, कछुआ है, या फिर गाय है। तो यहाँ पर उभयचर प्राणी कौन सा हो जाएगा, जो थल और जल यानी पानी और ज़मीन दोनों जगह रह लेगा। तो कछुआ देखिए पानी में भी रह लेता है, ज़मीन पे भी रह लेता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा उभयचर प्राणी यहाँ पे कछुआ है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सजीवों का कौन सा प्रमुख लक्षण है यहाँ पे। तो बोलना, हंसना, प्रजनन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी जो हो जाएंगे यानी बोलना, हंसना, प्रजनन करना, ये सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव है। सजीव वो होता है जिनमें जान होती है। तो इंजन, मोटर, केचु, या फिर रेलगाड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सजीव कौन सा है, इंजन देखिए सजीव है, मोटर सजीव है, या फिर केचुआ सजीव है, या फिर रेलगाड़ी। तो जान किस में है, तो सजीवों में तो जान होती है, तो केचुआ में जान होती है। बाकी तो ये केचुआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सजीव।
और बाकी इंजन हो गया, मोटर हो गया, रेलगाड़ी, ये क्या हो गए तीनों, ये हो जाती हैं दोस्तों निर्जीव यहाँ पे, यानी इनमें जान नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पौधे और जंतुओं का उभयनिष्ठ लक्षण है, पोषण है, प्रजनन है, वृद्धि है या फिर ये सभी है। तो पौधे और जंतुओं का उभयनिष्ठ लक्षण क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी पोषण भी होगा, प्रजनन भी होगा, वृद्धि भी होगी। पौधे और जंतुओं में दोस्तों क्या होता है, पोषण भी होता है, प्रजनन भी होता है, वृद्धि भी होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है जंतुओं में, पौधों में या फिर ए और बी, यानी जंतु और पौधों में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण जंतु और पौधे, ए और बी दिया है तो ए हो जाएगा जंतु और बी हो जाएगा पौधे। तो इस तरीके से दोस्तों उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है जंतु और पौधे दोनों में। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है सजीवों में, निर्जीवों में, मृतकों में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको सजीव, निर्जीव और मृतक यानी उपर्युक्त तीनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है जड़ कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की। तो जड़ होती हैं 2 प्रकार की, एक होती है मूसला जड़, दूसरी होती है दोस्तों जकड़ा जड़। अगला क्वेश्चन आता है मूल रोम किस में पाया जाता है, तना में, पत्ती में, जड़ में या फिर पुष्प में। तो दोस्तों मूल रोम जो होता है ये पाया जाता है दोस्तों जड़ों में। ठीक है, यानी जड़ इस तरीके से होती है, इनमें इस तरीके से रोए हल्के हल्के होते हैं, ये होते हैं मूल रोम। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है पुष्प में नर भाग निम्न में से कौन सा है। ठीक है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, दल पुंज है या फिर बाह्य दल है। तो पुष्प में नर भाग हो जाएगा दोस्तों पुंकेसर यहाँ पे। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है पत्ती का कार्य है, क्या कार्य है, वाष्पोत्सर्जन या फिर भोज्य पदार्थ का संचन, श्वसन या फिर उपर्युक्त सभी। तो पत्ती का जो कार्य हो जाएगा वो वाष्पोत्सर्जन भी होता है, भोज्य पदार्थों का संचन भी होता, संचय भी होता है और श्वसन भी होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या फिर हाइड्रोजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे गैस छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है साग सब्जी खाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है, यानी ऐसे जंतु जो साग सब्जी खाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं। तो उनको परपोषी कहते हैं, मर्तोपजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं या फिर शाकाहारी कहते हैं। तो देखिए जो साग सब्जी खाने वाले जंतु होते हैं उनको कहते हैं शाकाहारी। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा जड़ों का कार्य है, क्या कार्य, स्थिरीकरण, संचयन, कायी जनन या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जड़ों के कार्य हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। ठीक, स्थिरीकरण भी होता है, संचयन भी होता है, कायी जनन भी इनमें होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है तनों का कार्य है, क्या कार्य है, सहारा देना, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी का, यानी तनों का जो कार्य हो जाएगा सहारा देना, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पत्ती के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार। जो पत्ती होती है वो होती है दोस्तों 2 प्रकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पत्ती के भाग हैं पत्राधार, पर्णवृंत या फिर पर्णफलक या फिर उपर्युक्त सभी। तो पत्ती के भाग दोस्तों हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, पत्राधार, पर्णवृंत और उसके बाद पर्णफलक। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गोंद प्रदान करने वाला पौधा है, यानी गोंद किस पौधे से हमें प्राप्त होता है। बबूल हो गया, शीशम हो गया, सागवान हो गया, देवदार हो गया। तो दोस्तों बबूल से हमें क्या होता है, गोंद प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हों उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, परमाणु कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं या फिर अणु कहते हैं। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं दोस्तों अणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है तना प्रतान का उदाहरण है, जंगली मटर, मटर, स्काइलेक्स या फिर अंगूर। तो यहाँ पे तना प्रतान का उदाहरण हो जाएगा अंगूर। ठीक, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है जल में वल्कुट कोशिकाएं होती हैं, स्थूल कोडिंग या फिर बी ऑप्शन आता है मर्दुतकी, उसके बाद सी ऑप्शन दर्दोतकी, उसके बाद डी ऑप्शन आता है विभाज्योतकी। ठीक है, तो यहाँ पे जल में वल्कुट कोशिकाएं होती हैं स्थूल
कोड़ी की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मैंग्रोव पौधे की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं, ठीक है। मैंग्रोव पौधे की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये ऑप्शन देखिए, न्यूमेटाफोर द्वारा, चूस्कांक के द्वारा, वातरंध्र के द्वारा या फिर वोलोवेन उत्तकों के द्वारा, ठीक है। तो मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती हैं वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं, तो ये प्राप्त करती हैं वातरंध्र के द्वारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बरगद में पेड़ की शाखाओं से निकली हुई जड़ें कहलाती हैं आरोही जड़ें, स्तंभ जड़ें, जो है आधारता ग्राही जड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बरगद की पेड़ से शाखाओं से निकली हुई जड़ें कहलाती हैं स्तंभ जड़ें, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि द्विबीजपत्री जड़ों में संवहन बंडल होते हैं आर्य और एक्जार्क का या संयुक्त बंद कोलेटरल का, उसके बाद आर्य और एडार्क का या फिर संयुक्त खुले बाइट्रेलर का, ठीक है। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री जड़ों में संवहन बंडल होते हैं संयुक्त बंद कोलेट्रल का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुँचता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, वल्कुट के द्वारा या फिर एधा द्वारा, ठीक। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुँचता है दोस्तों जाइलम के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पौधे के उस भाग को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है, जड़ हो जाएगा, तना हो जाएगा, फूल हो जाएगा या फिर फल हो जाएगा। तो पौधे के उस भाग को क्या कहेंगे जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है, तो दोस्तों ये जड़ कार्य करता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर आता है, पत्ती है, पत्ती क्या है, मेथी है, गाजर है, करेला है, चुकंदर है। तो दोस्तों मेथी जो होती है वो पत्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी ये सब गाजर, करेला, चुकंदर ये जड़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि पुष्प में नर भाग निम्न में से कौन सा है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, दल पुंज या फिर बाह्य दल है। तो पुष्प में नर भाग को कहते हैं दोस्तों पुंकेसर, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, पौधों में जल को ऊपर पहुँचने का कार्य करता है जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, कैम्बियम करता है या फिर पैलिसेड करता है। तो पौधे में जल को ऊपर पहुँचाने का कार्य करता है दोस्तों जाइलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल का, O2 का, N2 का या फिर CO2 का। तो दोस्तों पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं CO2 का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे भोजन संचयन के लिए उपस्थानिक जड़ों का जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा प्रणाब स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है हमारा कि स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है, क्योंकि ए ऑप्शन देखिए ये तनों पर लगे रहते हैं, बी ऑप्शन ये पौधों की रक्षा करते हैं, सी ऑप्शन कंटक पर पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं या फिर डी ऑप्शन ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। तो स्तंभ कंटक तने का रूपांतरण है क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये कक्ष कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण के 53 क्वेश्चनों को कवर किया। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो 2015 से लेकर 2023 तक के जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। उसके अलावा दोस्तों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग दोस्तों इसी तरीके से इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको PDF अगर चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।